तो आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सनाया ढाबा ऑन द वे हम ढाबे में गए खाने के लिए। सनाया ढाबा का व्लॉग अलग से मैंने डाला है मेरी चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। आई एम सो मच एक्साइटेड टू गो। एंड ये हम लॉकडाउन के बाद डायरेक्टली गए थे। ये है नवी मुंबई। द सिटी इज़ रियली वेल डेवलप। यू कैन सी कि पूरा लाइटिंग्स, पेट्रोल पम्प सब एकदम वेल डेवलप था। हम फिर पहुँचे खंडाला, लोनावाला। ये ऑन द वे आता है। माउंटेन्स तो अभी से ही दिखने शुरू हो गए। वहाँ माउंटेन्स पे पहुँच के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये रिसेंटली बना हुआ एक्सप्रेसवे और पूरा खाली था एक्सप्रेसवे। हम लोग मस्त गाड़ी स्पीड में जा रही थी। मैं तो टनल का वेट कर रही हूँ। हर टाइम हम महाबलेश्वर जाते हैं तो 3 टनल्स आती है। आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो टनल इज़ ऑन द वे। ये दिख रही है आपको सामने जो टनल। हम एंट्री लेने वाले हैं फर्स्ट टनल में। सो दिस इज़ द फर्स्ट टनल कमिंग टू द वे ऑफ द महाबलेश्वर। एंड ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। बहुत लंबी टनल है ये। फर्स्ट टनल बहुत ज़्यादा लंबी है। रात के टाइम पे हम गए थे तो मुझे टनल्स के अंदर लाइटनिंग देखने मिली। और टनल के अंदर और एक टनल बन रही है जो आप हमने देखा कि पीछे अलग साइड बन रही थी दूसरे रूट के लिए। और रात के टाइम पे लाइटिंग भी अच्छी थी टनल के अंदर। अभी तो रात का शाम का टाइम था, बट अगर सुबह के टाइम जाएंगे तो भी टनल के अंदर लाइटनिंग दिखेगी, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। और ये रियली लॉन्ग टनल है जो अभी तक चल रही है। Finally, here comes the end of our tunnel. I am excited again to see the mountains. एकदम माउंटेन्स के बीच में रूट हो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज दोनों साइड माउंटेन्स है और ये 2 साइड वे है। यहाँ पे थोड़ा स्लो चलाना पड़ा बिकॉज इट्स नॉट द एक्सप्रेस वे। फाइनली हियर कम्स द महाबलेश्वर एंड आवर एक्साइटमेंट एंड्स हियर। तो यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, और ऊपर से हमें डैम दिख रहा है और लेक दिख रहा है। ये पॉइंट का नाम है केट्स पॉइंट। उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी वहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये ब्रिटिश के टाइम से है ये पॉइंट, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी और व्यू है यहाँ पे। एकदम फॉगी टाइप था, मतलब इतना ज़्यादा भी फॉग नहीं जितना विंटर्स में होता है। वो एक ही पॉइंट में 2 पॉइंट है, जैसे कि इको पॉइंट भी वहीं पे है जहाँ पे आवाज़ इको होती है। इन बिटवीन द फॉरेस्ट देयर इज़ अ रोड। तो कार इज़ गोइंग ऑन द सेम रोड। जो फॉरेस्ट के बीच में आजू बाजू में पूरा ग्रीनरी, और ज़्यादा ह्यूमिड भी नहीं है। टेम्परेचर क्लाइमेट एकदम कोल्ड टेम्परेचर है। 25 डिग्री सेल्सियस है अभी यहाँ पे फ़िलहाल, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है तो इतनी गर्मी भी नहीं है। इवन द सन इज़ परफेक्ट। तो मॉनसून के स्टार्ट में जाना परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज हमें ग्रीनरी भी देखने मिलेगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा हॉट नहीं होगा और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होगा, बिकॉज पूरा फॉग होगा तो हम कुछ देख भी नहीं पाएंगे वो टाइम पे। और माउंटेन्स एरिया में फॉग बहुत जल्दी आ जाता है, विच इज़ यूजुअली फाउंड इन विंटर सीजन। सो बेटर टू गो बिफोर मानसून स्टार्ट्स। तो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और जैसे हम रोड में जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 साइड रोड है। पूरा फॉरेस्ट एरिया है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। क्लाइमेट भी बहुत फाइन एंड एवरीथिंग वाज कूल। फिर यहाँ से हम मार्केट में गए डायरेक्टली।
मार्केट में बहुत कुछ था नया देखने जैसा। स्ट्रॉबेरीज़ महाबलेश्वर की फ़ेमस है, यहाँ से हमने स्ट्रॉबेरीज़ खाई, बहुत स्वीट है स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ की। और यहाँ पे क्लोथ्स भी एकदम टिपिकल अलग ही टाइप के स्वेटर्स टाइप क्लोथ्स मिलेंगे, पूरा नहीं बट टॉप्स ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे जो अलग स्वेटर टाइप होते हैं, और सैंडल्स, स्लीपर्स एकदम अलग टाइप के रहते हैं जो यूजुअली मार्केट में ना देखने मिले। जो मार्केट में देखने मिलते वैसे कपड़े भी है यहाँ पे, बहुत कम क्वांटिटी में है। टॉप्स बहुत अच्छे थे, इसकी प्राइस रेंज भी मेंशन है 750, 600, 700 ये रेंज में। ये बिलो 1000 आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएगी। ये यहाँ की फेमस पोटैटो चिप्स है जो मतलब स्क्वायर करके डालते स्टिक्स में, जो बहुत ज़्यादा फाइन और अच्छी टेस्ट करती है। ये हमारा रूम है और ये आउटर गैलरी है, बालकनी है, यहाँ पे हम रुके थे। यहाँ होटल में फिर हम रात को खाने गए। सर्विस अच्छी थी होटल की, बट इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं थी जितनी बाकी महाबलेश्वर के होटल्स की होती है, बट वी एडजस्टेड बिकॉज खाना अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, बट सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हम हॉर्स राइडिंग किया हमने, 100 रुपीज़ में वो लोग जंप करवाते हॉर्स पे, तो वो किया। वो हॉर्स की एज कितनी थी, वो वाइट हॉर्स जो गया उसकी एज रियली इट वाज 3 इयर्स। मैं खुद जान के शॉक हो गई कि 3 साल का है वो घोड़ा लिटरली। एंड ये है लिंगमाला वाटरफॉल जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। नीचे वाटरफॉल देखने मिलेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वाटरफॉल देखने मिल रहा है। यहाँ पे हम पहुँच गए, बट पानी वाटरफॉल चालू नहीं था बिकॉज हम लोग मानसून के पहले गए। एक इंसान ने यहाँ पे बोला कि आप यूजुअली मानसून के बाद आओगे तो यहाँ पे वाटरफॉल मस्त चालू रहता है। तो अभी इतना ज़्यादा फ्लो नहीं था पानी का, और पानी थोड़ा सूखा सूखा हुआ था, बट पिक्स खींचने के लिए अच्छी जगह थी, तो हमने पिक्स लिए बहुत सारी और ऐसे इंजॉय किया। बट इतना पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा फ्लो हो रहा था वाटर। फिर यहाँ पे बीच में हम नींबू पानी पीने बैठ गए, बहुत थक गए थे, नीचे बहुत उतरना पड़ता और फिर चढ़ना पड़ता है ऊपर, तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो गया हमारा। और हाँ, एक टिप देना चाहती हूँ कि आप कभी भी लिंगमाला वाटरफॉल जाओ तो वहाँ पे 2 वाटरफॉल्स है, एक कुछ 1.5 किलोमीटर, एक ज़्यादा दूर है। जो स्टार्टिंग मैंने बोर्ड बताया वो आप रिवर्स करके देख लो, मैं तब बोलना रह गया मेरा। तो प्लीज़ आप ना वो छोटा वाला वाटरफॉल है जो कम किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ पे जाना। जो बड़ा वाला है वहाँ पे मत जाना, बिकॉज वो सिर्फ देखने मिलेगा और वो बहुत दूर है। सिर्फ माउंटेन्स देखना और वाटरफॉल देखना जो आप दूसरे पॉइंट से भी देख सकते हो। सो कम डिस्टेंस वाले वाटरफॉल में जाना, वो एक्साइटमेंट है। यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी प्रतापगढ़ फोर्ट पे। 30 मिनट्स का रास्ता था पूरा, आधे घंटे हमने बस कार में स्पेंड किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये ओल्ड महाबलेश्वर में पड़ता है प्रतापगढ़ फोर्ट, और यहाँ पे पूरा ऊपर चढ़ना पड़ा हमें, बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ा। और यहाँ पे ये है प्रतापगढ़ फोर्ट जो शिवाजी महाराज का है। पूरा ओल्ड हिस्ट्री यहाँ पे हमें देखने मिली ऐसे, और टूरिस्ट जो गाइड था वो हमें पूरा बता रहा था। अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट होटल है, अमान होटल नाम है महाबलेश्वर में। जो हम पहले वाले होटल में गए थे वहाँ पे सर्विस एकदम ठीक थी, बट यहाँ पे बेस्ट थी। ये हम फिर आगे गए सुबह उठ के 7 बजे। यहाँ पे वर्टेक्स ये था, तो यहाँ पे हम वैक्स म्यूज़ियम, फिर व्हील्स, वो सब देखने मिला। वहाँ पे हमने बहुत सारी गेम्स खेली, व्हील्स पे हमने राइड किया, कार राइड की। ये स्ट्रॉबेरी फील्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज ग्रो होती है। मलास यहाँ पे मिलता है, जूसेस। ऑन व्हील्स वी डिडंट वेंट टू ऑन व्हील्स बिकॉज हमें और भी पॉइंट्स विजिट करने थे। यहाँ पे टेबल लैंड पॉइंट की एंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस हैं। हमने हॉर्स पे राइड नहीं किया, बगी पे राइड किया बिकॉज वी वांट टू एंजॉय दैट बगी क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पे ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क भी बहुत ज़्यादा था, मतलब कुछ बन रहा है यहाँ पे। 2 चीज़ें ऑन कंस्ट्रक्शन है जो हमें आई गेस प्रोबेबली 2 साल में देखने मिलेगी। ये टेबल लैंड पॉइंट। टेबल यूजुअली देखने नहीं मिलता है, सिर्फ फ्लैट ज़मीन देखने नहीं मिलती। माउंटेन्स पे जो हमें यहाँ पे देखने मिल रही है एकदम फ्लैट ज़मीन, एकदम टेबल लैंड पॉइंट है। ये है हमारी बगी पे हम राइड करके पूरा टेबल लैंड पॉइंट घूमे। और यूजुअली इतनी फ्लैट ज़मीन कहीं पे नहीं दिखने मिलती महाबलेश्वर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये है चूल्हा भीम का, जहाँ पे 5 पांडव और भीम ने खाया था। बहुत सारे हीरो हीरोइंस आके गए, बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई है यहाँ पे। यहाँ ये है पालंकेत गाँव, जो राजा हिंदुस्तानी में पालंकेत गाँव है वो एक्चुअली कोई गाँव नहीं है, वो टेबल लैंड पॉइंट ही है महाबलेश्वर का, और यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई है। एक्चुअली ये गाँव का नाम पालंकेत गाँव नहीं है, जो टेबल लैंड पॉइंट है। तो यहाँ पे राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई है। पूरा पालंकेत गाँव यही है।
और यहाँ पे हॉस्टल भी है, जो तारे ज़मीन पे जो हॉस्टल है वो हॉस्टल यहाँ पे है। पालंखेत गांव के बाजू में एक हॉस्टल है, वो हॉस्टल में उसकी शूटिंग हुई है। देन ये हमारी बगी है, यहाँ पे बहुत हिल रही थी बगी, सो हॉर्स राइडिंग इज़ मोर प्रिफरेबल हियर। और अभी हमें टेबल लैंड पॉइंट से देखने मिला, यहाँ पे बहुत सारी और भी फिल्म्स की शूटिंग हुई है, वो बोल रहा था। और ये सारे अलग अलग पोजेज़ है जो यहाँ पे लिए गए फिल्म्स, ये सारे यहाँ पे शूटिंग हुई है, ये सारे फिल्म की। उसने एल्बम बताया कि ये सारी फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई है और ये सारे एक्टर एक्ट्रेसेस यहाँ पे आके गए। तो ये सारी शूटिंग यहाँ पे हुई है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि पालंखेत गाँव, देन पूरी इतने सारे फिल्म की शूटिंग जो यहीं पे हुई है महाबलेश्वर में। ये यहाँ पे 5 पांडव के पैरों के निशान हैं। महाबलेश्वर में एक स्पॉट है, वहाँ पे 5 पांडवों के पैरों के निशान भी है। यहाँ पे टेबल लैंड पॉइंट से ही नीचे एक केव जाती है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। यहाँ से हमें अंदर जाना है लायन केव्स के लिए, तो अभी यहाँ से हम एंट्री करेंगे लायन केव्स में। उसके लिए नीचे उतरना है हमें, तो यहाँ पे एंट्री है और ये पूरा एडवेंचरस वे है, पूरा बहुत ज़्यादा केव में ऐसे नीचे उतर रहे हो वैसा लग रहा है। और यहाँ पे हम, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, मैंने हील्स पहनी है तो ऐसे गिरते पड़ते चल रहे हैं हम, एक दूसरे का हाथ पकड़ते और वैसे चल रहे हैं। फिर ये है पूरी केव, पूरा केव के अंदर होटल है, रेस्टोरेंट है, बट बहुत लूटते हैं ये लोग। यहाँ पे अंदर नेचुरल एसी है, पूरा बहुत ठंडा लग रहा था। और नीचे 10 रुपीज़ फ़ीस दे के जाना है, नेचुरल एसी है पूरा अंदर आगे। और ये है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डाले लोगों ने। फिर ये है नेचुरल एसी, पूरा अंधेरा है अंदर तो, बट बहुत ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा था एसी है, बाहर से ज़्यादा ठंडी थी। यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति और ये था मूर्ति थी। फिर यहाँ से हम फिर से आगे गए। ये है एग्जिट नेचुरल एसी का, पूरे ट्रीज़ और बार्क से पूरा बना हुआ है, नेचुरल वुड यूज़ किए गए हैं और पूरा एकदम लाल मिट्टी थी यहाँ की केव की, बहुत बाहर से भी ज़्यादा लाल थी। फिर यहाँ से ऑन द वे आता है लायन केव के आगे ही टाइगर केव, उसके लिए और बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, 30 किलोमीटर जितना पूरा चलना पड़ा। और हील्स में पूरा बहुत मुश्किल था चलना, पूरा एडवेंचरस था और एक साइड पूरी खाड़ी थी, हम कभी भी गिर सकते वैसा। हील्स में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो हील्स मत पहनना ऐसे स्पॉट्स पे। देन यहाँ पे टाइगर केव में अंदर सिर्फ रेस्टोरेंट और खाना ही था, तो हम लोग अंदर नहीं गए बिकॉज बहुत लूट रहे थे और सिर्फ खाने के लिए अंदर क्यों जाना, बिकॉज हमें भूख भी नहीं थी वो टाइम पे। लायन केव में ऑलरेडी हम खा चुके थे। यहाँ से पूरा खाड़ी थी नीचे जाने की, नीचे गिरने की। फिर यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, जैसे कि गेम है, बंदूक एंड ऑल। ये एक शॉप है यहीं पे महाबलेश्वर में, बहुत अच्छे अच्छे और एंटीक और यूनिक अलग अलग ये दिख रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब अलग अलग शो पीस एंड ऑल, बहुत यूनिक एंड ओल्ड ज़माने का सब है। बहुत अच्छी शॉप है ये वाली, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ से मैंने ख़रीदा भी, बहुत अच्छा है सब, एकदम यूनिक चीज़ें हैं, सब मार्बल का सब बना हुआ है एंड मार्बल के कप्स, मार्बल का वो शंख पीसने का एंड ऑल, शो पीस भी बहुत अच्छे अच्छे है। ये हेयर क्लिप है पूरा मार्बल का एंड पूरा मजबूत और बहुत अच्छा शॉप, बहुत अच्छी शॉप। Sherbag. So here the temperature is 8 degrees Celsius and according to it they claim that they are not joking, it's 8 degrees Celsius only, already बाहर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हम अंदर नहीं गए 8 डिग्री सेल्सियस में, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का जाएंगे, समर में आएंगे और अंदर जाएंगे और मैं आपको अंदर का भी टूर दूँगी। बहुत सारे अलग अलग प्लांट शॉप आपको दिखेगी ऑन द वे है, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं यहाँ से। मैंने पहले भी प्लांट्स लिए थे महाबलेश्वर से और अभी भी, बट महाबलेश्वर के जो टेम्परेचर के जो प्लांट्स हैं वो यहीं पे उगते, जल्दी तक दूसरे टेम्परेचर में इजीली ग्रो नहीं होते। तो लास्ट टाइम लिए थे तो ये टाइम मैंने नहीं ली बिकॉज वो ग्रो नहीं हुए थे। फिर हम प्योर बेरी में गए, यहाँ पे हनी,
शरबत, अलग अलग जूसेस एंड चॉकलेट्स, पिकल्स, दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल हियर। एंड ये एंटीक कार्स है, ऐसे नेचुरल अट्रैक्शन के लिए, पिक अट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे परफ्यूम्स है अलग अलग टाइप के, रोज़ वाटर है, और यहाँ पे हमने परफ्यूम्स ख़रीदे यहाँ से। बहुत अलग अलग परफ्यूम्स है, ये लोग सेंट्स ट्राई करने देते हैं एंड देन दे अलाउ अस, ये नेचुरल फाइबर पे ही टेस्ट करने देते हैं। और रोज़ वाटर भी था जो मैंने ख़रीदा, यहाँ से बाई किया। यहाँ पे चॉकलेट्स है, बहुत अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स थी। मैंने नट्स ली, नट्स चॉकलेट्स लाइक जिसमें आलमंड्स एंड कैश्यूज़ थे, ये वाली चॉकलेट मैंने ली बिकॉज आई ऑलरेडी लाइक इट। देन यहाँ पे चॉकलेट्स है अलग अलग सारी, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी। आपको जो चाहिए वो वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी, कुछ भी कमी नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ देयर। और जो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे हमने हनी देखे, दे इवन गिव यू टू टेस्ट द जूसेस, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे हमने अलग अलग जूस टेस्ट किया, तो ये गुआवा का जूस, देन रोज़ वाटर, देन वाइट रोज़ जूस, जो एकदम ओरिजिनल फ्लेवर लगता है, और सब जूस के फ्लेवर एकदम अलग और एकदम प्योर फ्लेवर्स। यहाँ से हमने जूसेस बहुत सारे बाई किए अलग अलग। यहाँ पे केक्स है अवेलेबल। यहाँ पे घी और चीज़, घी का डब्बे मिलते हैं पूरे किलो के, तो वो हमने बाई किया। यहाँ पे चीज़ फैक्ट्री है, यहाँ पे अंदर चीज़ बनता है, वो फ़िलहाल तो बंद थी जब हम गए वहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने वीडियो में लेने की कोशिश की हूँ पूरा के अंदर कैसे चीज़ फॉर्म होता है। तो ये मशीन है, यहाँ पे चीज़ बनता है, ये मशीन से यहाँ से वो बन के निकलता है, फर्मेंट होता है आगे जाके चीज़ बहुत टाइम तक। वो ड्रम से उसके अंदर वो लोग भर के रखते हैं एंड देन उसको फर्मेंट होने देते हैं एंड देन वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होता है हमारे लिए, जो एकदम प्योरली बना है, हमारे सामने बना है, और हम उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। इवन गिव यू टू टेस्ट विच इज़ सो नेचुरल। ये मैप्रो है, मैप्रो बहुत मतलब एक्साइटेड था अंदर से, पूरा गार्डन एंड ऑल। यहाँ पे पिक्स की अट्रैक्शन बहुत सारी है मैप्रो में, अलग अलग लोग यही इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मैप्रो में जूसेस टेस्ट करने मिलते, चॉकलेट्स टेस्ट करने देते ये लोग। तो आप टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कैसा है टेस्ट। तो टेस्ट करके हमने बहुत सारे अलग अलग जूस वेराइटीज़ ऑफ खाकरा बाई किए। ये है एक गाँव था वहाँ पे अंदर ही, गाँव वैसे सच नॉट ओरिजिनल गाँव, बट अंदर गाँव जैसा क्रिएट किया। ये बैंगल बहुत अलग ही थी, लाइक हथकड़ी टाइप बैंगल। तो आई बाउट इट। देन दिस इज़ एन एंटीक शॉप हियर वेयर डिफरेंट एंटीक थिंग्स वाज सोल्ड। देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एंटीक, एकदम यूनिक चीज़ें शो पीस के लिए है, सारी शो पीस की चीज़ें ही थी। बैग्स थी, पर्स है यहाँ पे बहुत अलग अलग। तो ये सब हमने ऐसे अट्रैक्शन के लिए देखा। ये झूला बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब, मतलब डोरेमोन मेरा फेवरेट, उसका मतलब अलग अलग कार्टून्स के। देन ये पर्स, इसमें क्या ही आ जाएगा पर्स में, छोटा सा पर्स है, लिपस्टिक भी नहीं आएगी इसमें तो मेरी। ये भी पर्स है, सो इसमें बस चिल्लर्स आ जाएंगे मेरे। शो पीस के लिए था ये सारा। 40 रुपीज़ आप प्राइस देख सकते हो पर्स का। अंदर मिरर है छोटा सा क्यूट सा, क्या ही आएगा इसके अंदर। ये ब्राइडल पर्स लगा मुझे, जो यूजुअली ब्राइड्स के हाथ में होता है। ये पिकल्स और ये इसके लिए नमक और पूरा स्प्रिंकल करने के लिए, नमक चाट मसाला स्प्रिंकल के लिए। दिस इज़ रूबिक्स क्यूब, लगेगा ये रूबिक्स क्यूब है। इसको सेट करना है पूरा रूबिक्स क्यूब की तरह, ऐसे मार्बल का बना हुआ रूबिक्स क्यूब है, ओल्ड ज़माने का है। बांसुरी है यहाँ पे, ओल्ड ज़माने की लकड़ी की बनी हुई, जो हमने ट्राई करके भी देखी। बड़ी बड़ी पेंसिल्स, आपको मेरे चैनल पे ये पेंसिल का आर्ट भी मिल जाएगा, आपको देखना हो तो। इवन आई एम आर्टिस्ट, यू नो। ये अलग अलग आर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो मतलब पूरा ऐसे 3D लग रहा है, 3D आर्ट है ये पूरा। और मतलब शिवाजी महाराज के इसमें पूरा महल का है। देन यहाँ से हमने एंट्री की गांव के अंदर।
गाँव का नाम है खेड़गाँव। यहाँ पे हमने अंदर एंट्री की, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। 100 रुपीज़ एंट्री फ़ी है पर पर्सन। यहाँ से अलग अलग स्टैचूज शुरू होते हैं, जो मतलब पूरा एकदम अलग अलग स्टैचूज़ बने हुए एकदम ओरिजिनल लगते हैं, ऐसा लगता है रियल पर्सन ही खड़ा है। ये पूरा ओल्ड ज़माने का, ओल्ड टाइप का, जो उनके एंसेस्टर्स थे उनसे ही बना हुआ है, उनसे इंस्पायर होकर ही पूरा बना हुआ है। ये पूरा उस तरह से सेट किया हुआ है, एंसेस्टर्स थे उनके, वही साइड वही तरह से पूरा। यहाँ पे अलग अलग गाइड्स मिल जाएंगे आपको, जो आपकी पिक्स लेते हैं, आपको वो पोजेस सजेस्ट करते हैं, एंड देन आपको उसकी हिस्ट्री बताते हैं, उनके ही गाँव की, ये उनके ही एंसेस्टर्स हैं पूरे, और ये उनकी हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ पे हम पोजेस अलग अलग दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन ये लोग ने क्रिएट किया है, जो अभी रिसेंटली बना है। पहले मैं महाबलेश्वर में आई थी तब ये सब नहीं था, और मतलब पूरा एकदम अंदर चूल्हा, ऐसे ओरिजिनल चूल्हा, पूरा ओजी है। मतलब हम यूज़ करके देख सकते हैं, हम चला के देख सकते हैं, हम फ़ोटो साथ में खींच सकते हैं, बैठ सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा रखा है बना के और तुम बस आओ दूर से फ़ोटो खींचो और चले जाओ। तुम सब एक एक चीज़ें हाथ लगा के देख सकते हो। ये पूरा अट्रैक्शन जो पूरा बना हुआ है, मतलब क्या बात है, एकदम ओरिजिनल ही लग रहा है। एकदम मतलब लग रहा है कि मैं रियल गांव में आई हूँ, और ये मतलब मूर्तियों के अंदर जान है ऐसा लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है। ये है गिल्ली डंडा बच्चे खेलते हुए, और यहाँ पे पूरा मतलब सुनार, मतलब घर, लेडीज़ यहाँ पे बैठी है, काम कर रही है, जैसे यूजुअली गांव में होता है, पूरा वही फील आ रहा था। ये घोड़ा एकदम ओजी लग रहा था, ओरिजिनल नहीं है, स्टैचू है। वी कैन इवन गो सिट ऑन इट एंड टेक द पिक्स। ओरिजिनल घोड़े पे मुझे डर लगता है, तो मैंने ये घोड़े पे तो बहुत पिक्स लिए बैठ के। ये प्रधान का घर है, वो गांव में जो प्रधान था उसका घर है ये प्रधान है। वहाँ पे उसकी वाइफ पान बना रही है, दोनों खा रहे हैं। ये झूला प्रधान के घर में है, यहाँ पे हम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं झूला। हम हर एक चीज़ यूज़ करके देख सकते हैं। ये बर्तन बहुत भारी है, ओरिजिनल बर्तन रखे पूरे, वो टाइम के वो ज़माने के बर्तन सारे रखे हुए हैं, बहुत भारी और ओरिजिनल है। कॉपर के बने हुए हैं सारे के सारे बर्तन, और इवन दे आर क्लीनिंग इट इतना प्रॉपरली कि कॉपर मेरे घर पे 2 दिन रहे तो ऑक्सीडाइज हो जाए और या काला पड़ जाए। यहाँ पे इतने टाइम से पड़ा हुआ है, दे आर क्लीनिंग इट, मेंटेनिंग इट सो वेल। पूरा मतलब ये चमचा तो बहुत ही भारी था, कैसे पकाते होंगे वो टाइम पे, वो ज़माने में लोग खाना, बावर्चियों, सैल्यूट है सीरियसली उनको। ये पूरे घर ऐसा लग रहा था, मतलब हम घर के अंदर भी जा सकते हैं, नो ऐसे विंडोज़ एंड ऑल। ये पिक्चर्स के लिए अट्रैक्शन था। यहाँ पे हम ऐसे पीछे पुतले के पीछे खड़े रह के पिक्चर्स खींच सकते हैं साथ में। और फिर ये पूरा वहाँ पे कुआं, ओरिजिनल कुआं है। ये लेडी ओरिजिनल नहीं है बट कुआं ओरिजिनल है, पानी निकाल सकते हैं वैसे कुएं से। मटका भी ओरिजिनल नहीं है, पूरा ओरिजिनल। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम रियल गांव में ही ना आ गए हो, अंदर फीलिंग भी वैसी आ रही थी। सारी चीज़ें एक एक परफेक्शन के साथ बनाई हुई है, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है। ये 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, और पिक्स भी बहुत सारी अच्छी आ जाएगी। ये पूरा प्रतापगढ़ का फोर्ट का ये है मैप व्यू है, जो शिवाजी जो मैप पे देख के ऐसे प्लानिंग्स करते थे, वो मैप है ये। बहुत अच्छा था पूरा, मतलब एकदम ओरिजिनल लग रहा है पूरा। बहुत अच्छा अंदर टूर मिल गया हमें। टूर ये जो गाइड्स थे ये लोग बहुत अच्छे, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब पूरा बता रहे थे हमें एक एक चीज़ की। ये वो लोग इरिटेट भी नहीं हो रहे थे हमारे क्वेश्चनिंग्स पे। यहाँ पे हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जो एंटीक चीज़ें, यूनिक चीज़ें, वो ज़माने की, वो टाइम की, लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, सब चीज़ें यहाँ पे हम खरीद सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, एक मिट्टी का ये मटका, ये पॉट, वो 1000 रुपीज़ का है। फिर पर्सेस है, बैग्स है, जो मतलब ऐसे टिकाऊ भी है, ऐसा नहीं कि वन टाइम यूज़ है और ले और वेस्ट हो, वैसा भी नहीं है। यहाँ से भी मैंने बर्तन खरीदे मिट्टी के। स्टैचूज़ है, शिवाजी महाराज, शहाजी महाराज, उनके स्टैचूज़, उनके आर्टिस्ट, उनके पेंट्स एंड ऑल था। दैन हैंड क्राफ्टेड चीज़ें थी। ये ना ब्लाइंड लोगों का है, और ये मतलब वो बेच रहा था वहाँ पे।
पूरा कैंडल्स एंड हैंड क्राफ्टेड सब है। देन दिस इज़ द वे टू अनदर पॉइंट। यहाँ का ऐसे माहौल ही पूरा अलग ही लगता है, बहुत ठंडक और अच्छा लगता है। दिस इज़ मैप्रो का खाकरा स्पॉट। यहाँ पे खाकरा अंदर बनता है, हमारे सामने प्रेस परशोनिंग स्टेशन मशीन्स कैसे बनता है। और ये लेडी यहाँ पे टेस्ट करा रही थी खाकरा, अलग अलग जो टाइप का चाहिए आपको, पिकल खाकरा, नूडल्स खाकरा, घी खाकरा जो ओरिजिनल घी से बना हुआ था। दैन बहुत सारे फ्लेवर्स थे। मैगी मसाला मेरा फेवरेट है और चीज़ हमने लिया, चीज़ खाकरा लिया। घी खाकरा भी अच्छा था बट वो इतना अच्छा नहीं लगा। देन यहाँ पे चॉकलेट्स टेस्ट करने दे रहे थे वो लोग, नट्स चॉकलेट्स जिसमें आलमंड्स एंड कैश्यूज़ वाले। यहाँ पे अलग अलग सिरप्स थी जो मतलब पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। हमने यहाँ से मोजिटो बाई किया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोबिटो इन फ्रेंच। देन जैम्स, चॉकलेट्स। ये पूरा गार्डन महाबलेश्वर का है। चिल करने के लिए बहुत अच्छी जगह, पूरा दिन घूम के यहाँ पे हमने चिल किया है। यहाँ पे बैठ के हमने खाया भी मैप्रो में पिज़्ज़ा, बर्गर और ब्राउनी बहुत अच्छी टेस्ट करती है यहाँ की ब्राउनी। ये कुआं पूरा कचरे से भरा हुआ था, क्लीन नहीं किया इन्होंने बहुत टाइम से। देन ये पूरा गार्डन है। यहाँ पे ब्राउनी एक बार आओगे ना, एक बार ब्राउनी टेस्ट करना, यहाँ की बहुत अच्छी टेस्ट करती है। पूरा मतलब सीजलर ब्राउनी रहती है और बहुत अच्छी टेस्ट करती है। Like it was feeling of heaven when I was eating that brownie. So please, I do suggest कि try once through sizzler brownie. ये कैंटीन है, यहाँ पे बैठ के हमने खाया। यहाँ पे ही बैठ के हमने शुगर सिज़लर ब्राउनी ऑर्डर की थी। यहाँ पे भीड़ भी बहुत है, मैप्रो में बहुत लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पे, बिकॉज़ मैप्रो का नाम भी उतना है, बहुत फेमस स्पॉट है ये टूरिस्ट के लिए, पिक्स के लिए। लोग ने इतना अच्छा मेंटेन भी किया है और इतना अच्छा मतलब अट्रैक्शन रखा है लोगों के लिए। यहाँ पे पॉन्ड में रियल फिश थी। नाउ ऑन द वे टू अम्यूज़मेंट पार्क। ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है वहाँ पे जहाँ पे ऑन व्हील्स भी है। तो यहाँ पे हमने ये राइड का इंजॉयमेंट करने के लिए हम यहाँ पे गए थे। ये सिर्फ इंजॉयमेंट महाबलेश्वर में ही मिल सकता है, राइड का जो कार राइड है उसका। तो वो व्हील्स राइड के लिए हम यहाँ पे आए थे। फेरीज व्हील भी है यहाँ पे, फिर हॉर्स राइड है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बम्पिंग का। बहुत अच्छा स्पॉट है, अट्रैक्शन स्पॉट है टूरिस्ट के लिए ये जगह भी। ये है मनामास। तो मनामास के अंदर अलग अलग सिरप्स एंड जूस मिल जाएंगे आपको। मेलाज में देते चिक्की टेस्ट करने, और यहाँ पे मनामास में सिरप से जूस है पूरा। यहाँ पे कैफ़े भी था, कैंटीन है, और यहाँ पे कपड़े की भी एक दुकान है, और ऐसे यूनिक एंटीक शो पीस चाहिए उसकी दुकान है ये। और यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे 900,000 के रेंज में है सारे कपड़े हमने देखे। मटेरियल बहुत अच्छा है, यहाँ से मैंने बाई भी किए क्लोथ्स, ड्रेस मटेरियल्स। फिर यहाँ पे शो पीस के लिए फ्लावर वेस एंड ऑल है। दिस इज़ द कैफ़े इन मनामा। यहाँ पे जूस, बेवरेजेस मिल जाता है, खाने की थोड़ी चीज़ें हैं अवेलेबल बट नॉट ऑल आइटम्स। महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज़ आर फेमस, तो जहाँ जाएगी वो स्पॉट पे स्ट्रॉबेरी दिखेगी, फिर वो मैप्रो हो, मनामा हो या मेला। ऑन द वे टू महाबलेश्वर से आते आते हम ऑन द वे पूना गए। पूना के अंदर राजीव गांधी ज़ूलॉजिकल पार्क में हम गए। फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे एनिमल्स को देखने की, तो ज़्यादा तो नहीं बट स्नेक्स पार्क यहाँ पे बहुत अच्छा है। हम जो टाइम पे गए थे वो टाइम पे लायन, टाइगर सब सो रहे थे,
मोस्टली। बट ये स्नेक्स पार्क में बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा, लाइक रियल एनाकोंडा, ऐसा लग रहा था मूवी का एनाकोंडा इधर आ गया। इतने बड़े बड़े टर्टल, टॉर्टॉइस। देन ये पूरा एग्जीबिशन हॉल है, यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स देखने मिले मुझे। बिग लिजार्ड, जायंट लिजार्ड, दिस इज़ रियल क्रोकोडाइल। पहले तो मुझे लगा वो स्टैचू है, बट दिस वॉज रियल। ऐसे स्टोन फेंक के मैंने देखा है, एंड उसने अपनी आँख बंद करके चालू की। देन आई वॉज शॉक्ड कि ओ इट वॉज रियल। दिस इज़ टर्टल, दैट वॉज टोर्टॉइस। दैन ये पूरा यहाँ पे डियर, टाइगर दिखा ओरिजिनल। ये थी वाइल्ड कैट जो जंप कर रही थी एक से दूसरे में। फिर शनिवार वाड़ा लोकेटेड इन पुणे, इट इज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन पुणे। इसकी भी एक अलग रहस्य भरी हिस्ट्री है। ये महाराजा बाजीराव है, उसका ये फोर्ट है पूरा, उसका महल है ये। और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही दर्दनाक है। बाजीराव का जो बेटा था महाराजा बाजीराव, उनके बेटे को यहाँ पे उसके ही काका ने मार दिया था, जस्ट कॉज ही गॉट द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ द बाजीराव। सो he wanted that throne, that's why he killed him. So the last words of his son was काका माला वाचवा, this was his last words, मतलब काका मुझे बचाओ। तो लाइक ही वॉज आस्किंग फॉर हिज लाइफ, हेल्प मांग रहे थे वो, और उनकी वहाँ पे डेथ हो गई उसके बेटे की जो 17 ईयर्स ओल्ड थे। एंड देन फिर अचानक रहस्यमय भरी आग लग गई पूरे इस फोर्ट में, शनिवार वाड़ा में, और वो किसी को पता नहीं चला अभी तक वो आग का रीज़न। बट जो भी रात के टाइम पे यहाँ पे जाता है, इसलिए रात के टाइम पे यहाँ पे एंट्री बंद कर दी गई है अभी, बिकॉज जो भी पहले जाता था उनको ऐसी आवाज़ आती थी कि काका माला वाचवा, ये आवाज़ उनको रात के टाइम पे आती थी, और अभी भी जो भी जाता उनको ये आवाज़ आती है। इसलिए ये प्लेस हॉन्टेड है और रात को यहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे लॉक भी थे जहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं थी, उसके पीछे भी उनकी कोई हिस्ट्री होगी। यहाँ पे उनका नहाने का ये बाथरूम है, वाटर बाथ है यहाँ पे। फिर वॉल से अलग अलग हिस्ट्री लिखी हुई है कि हमें पता चल जाए कि कौन सी जगह किस लिए फॉर्मेंटेड है, और पूरा बहुत अच्छी प्लेस है ये विज़िट